प्रिय ओशो, मैंने कई बार आपको ज़ेन कहानी सुनाते हुए सुना है कि अगर आप रास्ते में गुरु से मिलते हैं तो उसे मार डालिए। ओशो, क्या यह सच में ऐसा ही होना चाहिए? अगर हम रास्ते में मिलते हैं तो क्या हम हंसकर बात नहीं कर सकते? और फिर अगर हमें अलग होना ही पड़े तो क्या हम शालीनता से नमस्ते और मुस्कान के साथ ऐसा नहीं कर सकते? कहानी किसी वास्तविक पथ के बारे में नहीं है और ना ही गुरु के साथ किसी वास्तविक मुलाकात के बारे में है। कहानी तब की है जब आप ध्यान कर रहे होते हैं और चीजें मन से गायब हो रही होती है या शांत हो रहा है। जाने वाला आखिरी व्यक्ति वह होगा जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे, यानी आखिरी में गुरु होगा या आपके ध्यान में है। जब बाकी सब कुछ चला गया है तब भी आप गुरु को देख पाएंगे। अब गपशप करने से आपका ध्यान भंग होगा और कॉफी का कप तैयार करने से कोई फायदा नहीं होगा। कहानी कठोर लगती है लेकिन यह सच है। गुरु का सिर काट दो या आपकी कल्पना में है कि आप काट रहे हैं। गुरु से गपशप करने या हंसने या बात करने से आप गुरु से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आपको बहुत ही सरल और सीधा होना होगा। आपको एक तलवार चाहिए और गुरु का सिर काटकर आगे बढ़ना चाहिए। पीछे मत देखो। गुरु यह इसलिए कह रहा है कि आप स्नेहता शून्यता में, निर्वाण में, शून्यता में प्रवेश कर सकें। गुरु आपको इस बात से अवगत करा रहे हैं कि यहाँ तक कि उसे भी आपके लिए बाधा नहीं बनना चाहिए और मैं एक बाधा बनूंगा। आपने मुझे इतना प्यार किया है कि आप मन से हर चीज को फेंकने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन फिर मैं वहाँ रहूंगा और आपको मुझे भी करना होगा। यह कोई वास्तविक चीज नहीं है, यह सिर्फ आपकी कल्पना के बारे में है, आपके दिमाग की आखिरी चाल के बारे में है। आपका मन गुरु को अंदर लाएगा क्योंकि मन जानता है कि आप गुरु को नहीं फेंक सकते। आपने बाकी सब कुछ फेंक दिया है और यही आपके मन का ध्यान से बचने के लिए अंतिम उपाय है। और अगर आप डरते हैं, अगर आपको लगता है कि यह कृतज्ञ होना है, अगर आपको लगता है कि यह करने की सही बात नहीं है गुरु का सिर काटने के लिए, तो आप मन के हाथों खेल रहे हैं। आप मन के हाथों खेल रहे हैं। इसका गुरु से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कोई गुरु नहीं है। यह सिर्फ आपका मन अनुमान लगा रहा है। और यह मत पूछो मुझे तलवार कहाँ से मिलनी है। सदियों से पूछा गया है। जब भी गुरुओं ने अपने शिष्यों से कहा है, यदि तुम मेरे से रास्ते में मिलो तो मेरा सिर काट दो, तो शिष्यों ने पूछा है, लेकिन मुझे तलवार कहाँ से मिलनी है? मैं आपको एक सूफी कहानी सुनाता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन जहाज पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका है। उसका इंटरव्यू हो रहा है और कंपनी के कप्तान और उच्च अधिकारी सवाल पूछ रहे हैं। कप्तान पूछता है, अगर पानी में उथल पुथल हो रही है और हवा बहुत तेज चल रही है और जहाज के उलट जाने या उस दिशा में जाने का खतरा है जो वह नहीं चाहता है, तो आप क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा, सरल, मैं एक लंगर फेंक दूंगा। कप्तान ने कहा, यह सही है, लेकिन मान लीजिए कि एक और तूफान आ जाता है तो आप क्या करने वाले हैं? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मैं एक और लंगर फेंक दूंगा। कप्तान ने कहा, यह सही है, लेकिन अगर तीसरा तूफान आ जाता है तो क्या होगा? उन्होंने कहा, वही, मैं एक लंगर फेंक दूंगा। और कप्तान ने कहा, लेकिन आपको ये लंगर कहाँ से मिल रहे हैं? और मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, आपको ये तूफान कहाँ से मिल रहे हैं? उसी जगह से। जिस तरह गुरु कल्पना है उसी तरह आपकी तलवार भी कल्पना है। अगर मन आपको एक कल्पना दे सकता है तो वह आपको दूसरी चीज भी प्रदान कर सकता है, और शायद खुशी से, क्योंकि आप गुरु को मारने जा रहे हैं।
जब आप गुरु के खिलाफ होते हैं, क्रोधित, नाराज होते हैं, तो मन बहुत खुश होता है और अब वह इस बात से खुशी से झूम उठेगा कि आप गुरु को मारने जा रहे हैं। वह आपको तुरंत एक तलवार भेंट करेगा, बस मांगो। दोनों काल्पनिक हैं, गुरु और तलवार, और आपको कल्पना से परे जाना होगा। तो यह अंतिम बाधा होनी चाहिए, और एक बार जब कोई नहीं होगा तो शून्यता खुल जाएगी। आप अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, आप अपनी वास्तविकता से जुड़े हुए हैं।